कहते हैं कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको नज़र नहीं अपना नज़रिया बदलना। आज ऐसी एक स्टोरी लाया हूँ आपके लिए जो अगर आप समझ जाएं तो आपको एक हल्का सा ट्वीक करना है अपनी लाइफ में और आप खुश रहना सीख जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुशल कुलकर्णी है, केके फॉर शॉर्ट। आई एम द ब्लाइंड एंटरप्रेन्योर, फाउंडर ऑफ रेजिलिएंट अचीवर्स हब, मोटिवेशनल स्पीकर एंड द ऑथर ऑफ अमेजॉन नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक द अनस्टॉपेबल यू बाय कुशल कुलकर्णी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाया हूँ जिसको सुनकर आप थोड़ा सा तो सोचेंगे जरूर कि हाँ, मैं भी बदल कर खुश रह सकता हूँ। बात छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन एक एलिमेंट, एक जरिया, एक रास्ता मिल जाएगा खुश रहने का, एक मौका मिल जाएगा। तो एक स्टोरी है एक माँ की जिसकी 2 बेटियां। समय के चलते बेटियों की उम्र हो गई, शादी का समय आ गया। इस औरत ने, इस माँ ने इन दोनों बेटियों की शादी कर दी। एक की शादी हुई छाता बनाने वाले से और एक की शादी हुई ईंट बनाने वाले से, और ये अपने रोजगार कमाकर या अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे। लेकिन वी लिव इन दिस प्लैनेट जहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं, राइट। मौसम आता है गर्मियों का, मौसम आता है बारिश का, मौसम आता है ठंडी का। अब जब बारिश होती थी तो इस माँ को दुख होता था। ऑब्वियसली ये एक माँ है तो इसका माँ ममता से भीग जाता था कि मेरी बेटी जो ईंट बनाने वाले से जिसके साथ शादी हुई है वो क्या कर रही होगी, क्योंकि बारिश के दिनों में तो धूप निकलती नहीं है। उनका घर कैसे चल रहा होगा, उनका खर्चा पानी कैसे चल रहा होगा। और जब धूप आती, ठंड का समय होता, तो ये सोचती कि मेरी दूसरी बेटी का कैसे चल रहा होगा जिसकी शादी छाता बनाने वाले से हो चुकी थी। और वो हर बार, मतलब हर बारिश के सीजन में एक बेटी के लिए रोती, गर्मियों के सीजन में दूसरी बेटी के लिए रोती। ये इसका कैजुअल सा यूजुअल बिहेवियर हो चुका था। लोग इसको देख कर इसका नाम रख चुके थे द क्राइंग लेडी। और समय के चलते कुछ ऐसा हुआ, उन्हें एक मौका मिला एक संत के दर्शन करने का। दर्शन करते करते उन्हें मौका मिला कि वो उनसे बात करने का मौका भी मिल गया। अब बात करते करते उनके चेहरे पर जो उदासी थी, संत ने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों। उन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक की शादी हुई है ईंट बनाने वाले से, दूसरी की शादी हुई है छाता बनाने वाले से, और मैं हमेशा फंस जाती हूँ कि मेरी एक बेटी हमेशा दुखी होती है क्योंकि उनका बिजनेस, उनका जो व्यापार है वो हमेशा कम हो जाता है। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बस आपको नज़रिया बदलना होगा। वो माँ पूछती है कैसे, तो संत कहते हैं कि जब बारिश का समय होगा तो आप अपनी एक बेटी के लिए खुश हो जाइए जिसका बिजनेस बहुत थ्राइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी तो छाता का सेल्स ज़्यादा होगा, छाते की ज़्यादा बिक्री होगी तो वो उनकी कमाई ज़्यादा होगी, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल पाए। और जब गर्मियों का सीज़न आएगा तो आप अपनी एक और दूसरी बेटी के लिए खुश हो जाइए जिनका बिजनेस ईंट से उनका व्यापार चलता है, उनकी रोजगार चलती है और वो पैसे कमा पाते हैं। तो ऐसे करते करते कुछ ही समय में वो माँ का नज़रिया बदल गया और वो खुश रहना सीख गई। लोगों ने भी उनके क्राइंग लेडी का टाइटल को हटा दिया। हमारे भी लाइफ में गाइस ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होते हैं। जब नेगेटिविटी आती है तो हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी पर जाता है, विच इज़ बट नेचुरल। हमारी कंडीशनिंग, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा माइंड, थॉट्स, मेंटल थॉट्स, सब कुछ मैटर करता है इन चीज़ों के लिए। बट ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले और अपने नज़र को नहीं, नज़रिए को बदलें। इसीलिए गाइस मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कुशल, हाउ आर यू ऑलवेज स्माइलिंग डिस्पाइट योर ब्लाइंडनेस। तो मैं कहता हूँ मुझे नज़र नहीं, मेरा नज़रिया अलग। मैं बहुत सी बार कहता हूँ, बहुत अपनी कम्युनिटीज़ में कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर विजन, इट्स नॉट अबाउट योर आई साइट, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, राइट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने सुना है कि आधे ग्लास में अगर पानी और बड़े से ग्लास में अगर आधे ग्लास में आधा पानी भर दूं तो कुछ लोग कहेंगे कि आधा पानी भरा हुआ है और कुछ लोग कहेंगे कि आधा खाली है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आधा ग्लास एयर से, राइट। So it's all about how you think, how you process everything. So this was a small story for you guys. उम्मीद है इसको सुनने के बाद आप भी खुश रहने का नजरिया सुधार ले लेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस चीज से खुश हो रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम एक जरिया बने दूसरों को खुशी देने। दिस इज कुशल कुलकर्णी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।